दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा टीकाकरण। बिहार विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, कहा प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। प्रदेश में फिर एक बार गुर्जर आर पार के मूड में, महापंचायत होगी 1 नवंबर को, सरकार से वार्ता के लिए किया इनकार। प्रदेश के 3 शहरी सरकारों के लिए मतदान जारी, कई जगह उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। देश में अब तक 80 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन जब भारत में उपलब्ध होगी तब उसे हर एक नागरिक को दिया जाएगा, कोई भी भारतीय टीकाकरण से नहीं छूटेगा। एक अंग्रेजी अखबार के साथ हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की। वैक्सीन के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन पर भी काम चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी जोरों पर कर दी है। दूसरे चरण के लिए आज बिहार में नेताओं की धुआंधार रैलियां होंगी। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के जंगल राज वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम के जंगल राज वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगार, भुखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों को उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 16 जिलों में 72 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जवाबी हमला बोला है। चिराग ने कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार जो भी मतदान हुआ है वो बदलाव के लिए हुआ है और विकास के नाम पर हुआ है। जिस तरीके से मुझे फीडबैक मिल रहा है, एक बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुणे बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रोशन मिर्जा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुझे फोन किया और मुझे आगामी उपचुनाव से हटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको पार्षद का टिकट दूंगा। इस पूरे प्रकरण का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिग्विजय सिंह के कथित वायरल ऑडियो पर मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार रोशन मिर्जा का कहना है कि उन्हें दिग्विजय सिंह को उपचुनाव से हटने से मना कर दिया और कहा कि वे चुनाव लड़ेंगे। वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी नेता लोकेंद्र मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चुनाव के आखिरी चरण में अपने बिल से बाहर आ गए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी आई है। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के ऊपर हो गई है। वायरस के कारण 517 लोगों की मौत हो गई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 80,40,203 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन एक बार फिर से उग्र होने जा रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर अब गुर्जर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। मांगे नहीं माने जाने पर नाराज गुर्जर समाज ने 1 नवंबर को सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। गुर्जर समाज ने भरतपुर जिले के बयाना में स्थित पीलूपुरा से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां सरकार ने गुर्जरों को इस मसले को लेकर हल करने के लिए बातचीत के लिए बुलाया था, वहीं गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से उनको वार्ता करने के लिए कोई भी औपचारिक न्योता नहीं आया है। ऐसे में वे सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे। राजस्थान में आज जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में नगर निगमों के लिए प्रथम चरण के मतदान जारी है। तीनों जगह सुबह 7:30 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तीनों ही नगर निगमों के 951 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर के लिए 8 पर्यवेक्षकों की निगरानी में 3,393 ईवीएम मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। मतदान के प्रति युवा वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया है। वहीं कई जगह पर वोटिंग मशीन खराब होने से लोग हंगामा करते नजर आ रहे हैं। कई जगह धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कहीं बूथों पर लोगों का जमावड़ा रहा। वोट देने के बाद सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 71 स्थित महाराज स्कूल छोटी चौपड़ पर एक मतदान केंद्र पर प्रत्याशी की पत्नी के अंदर खड़े रहने पर छिटपुट हंगामा हो गया।
सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 298.36 अंक नीचे 39,624.10 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 96.30 अंकों की गिरावट के साथ 11,633.30 पर हुई। विश्लेषकों के अनुसार आगे बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बजाज फिनसर्व टेक महिंद्रा के शेयर की शुरुआत हरे निशान पर हुई। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को ये मैच जीतना जरूरी है। अगर टीम हारी तो प्लेऑफ के लिए उसे दूसरी टीमों के नतीजों का इंतजार करना होगा। वही टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी चेन्नई अपना सम्मान बचाने के लिए बचे दोनों मैच जीतना चाहेगी। सीजन में पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।